श्री कृष्णा 007 में स्वागत है। मैं साथ तुम्हारा आप बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जाते हैं, जिससे तरह से राजनीति सरगर्मी तेज होती जा रही है। और अभी भी केजरीवाल जी ने 1000 रुपये का लॉलीपॉप महिला के सम्मान के लिए दिए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं इस पर? 13 सालों से केजरीवाल जी लॉलीपॉप ही दे रहे हैं, दिल्ली को नरक बना रहे हैं, आगे भी बनाएंगे। लॉलीपॉप दे के ही सत्ता में आए हैं और लॉलीपॉप देते रहेंगे। क्या कहना है इस पे? सर देख रहा हूँ कि पोस्टरबाज भी शुरू हो गया है और ईमानदार अपना आप ईमानदार भी साबित कर रहे हैं पोस्टरबाज की तरह। सर देखिए, आप भी दिल्ली में रह रहे हैं, हम लोग भी दिल्ली में रह रहे हैं। उनके आधे से अधिक मंत्री या तो जेल में हैं या वो बेल पे हैं। स्वयं केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, उनके डिप्टी सीएम जेल से बाहर आए हैं, संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में हैं। अभी फ़िलहाल 4 दिन पहले आपने देखा था बालियान जी को पुलिस उठा के ले गई है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो उनके आधे से अधिक विधायक, वो तो सर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं आरोप नहीं, सच्चाई है साहब। आरोप क्यों? वह भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं आप देश की कानून व्यवस्था की बात कीजिए। वो तो पार्टी ये कह देगी, लेकिन कानून तो नहीं बिका हुआ है ना, जज साहब तो नहीं बिके हुए हैं, देश की जनता जान रही इस चीज़ को। अभी सर हाल ही में एक लॉरेंस बिश्नोई पर भी केजरीवाल जी ने बयान दिया था और बताया थी कि अमित शाह जे इस तरह पर चल रहा है पूरा। देखिए, जितना भी बातें वो करते हैं वो तो सुनने में आता है कि बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। जब उनका नाम आतंकवादियों के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ गया है, तो फिर आप लॉरेंस बिश्नोई की क्या बात करते हैं? लॉरेंस बिश्नोई तो फिर आतंकवादियों के सामने कुछ भी नहीं है। उनका नाम खालिस्तानियों के साथ जुड़ा हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के पार्टी के आधार स्तंभ रहे हुए कबीराज, जो जिनको विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनको विश्व सुनता है, कुमार विश्वास जी का स्टेटमेंट है। आप क्या बात करें पत्रकार महोदय? सर अभी कैलाश गहलोत जी आम आदमी छोड़ते हैं, बीजेपी में शामिल हुआ। ठीक है, जब पार्टी का गठन हुआ था तो बहुत सारे चेहरा थे, युद्धेंद्र यादव, कैलाश गहलोत, ऐसे बहुत चेहरा था जो आम आदमी पार्टी में थे। अब सब आम आदमी छोड़ते बाहर आ रहे हैं। क्या केजरीवाल से विचारधारा से नहीं मिल रहा है या कुछ अलग है? विचारधारा अगर मिलता तो परिवहन मंत्री हो करके और चुनाव के ठीक 1 महीना 2 महीना पहले वो पार्टी क्यों छोड़ते हैं, पद क्यों छोड़ते हैं? राजकुमार जी क्यों छोड़ देते हैं? दर्जनों उनके विधायक क्यों पार्टी छोड़ के चले गए? सर परिवहन मंत्री इससे पहले, अतिशी से पहले उसके पास बहुत मंत्रालय थे। गहलोत जी के पास बहुत सारा मंत्रालय थे, जो धीरे धीरे फिर अतिशी के पास आ गया। देखिए, वो एक कोटपुतली रखना चाहते हैं, जैसे झारखंड में हुआ था, जैसे बिहार में हुआ था। वो एक कोटपुतली रखना चाहते हैं अपने उंगलियों में सारे से नचाने के लिए। हमने दिल्ली के जनता को ठगा गया है। दिल्ली के जनता को एक कोटपुतली मुख्यमंत्री मिला है और दिल्ली की जनता 2025 में इसको भी उखाड़ के फेंक देगी। सर ललित, क्या आपके कहने का मतलब ये ऑटो टैक्स भी चल रहा है? कुछ दिन पहले जब केजरीवाल जी आए थे तो ऑटो ड्राइवर से मुलाकात किए थे। सबसे पहले जब गलती शुरू किया था तो ऑटो ड्राइवर से ही शुरू किया था, और फिर भी ऑटो ड्राइवर से बात की है। देखिए, ये बात आपने कहा ऑटो ड्राइवर के बात में, ऑटो ड्राइवरों ने ही थप्पड़ भी मारा है, उनके पर्चे भी फाड़े हैं, उनके पोस्टर भी ऑटो से उतार के फेंका है। आप किस का बात कीजिएगा पत्रकार महोदय जी? कहाँ जाइएगा? उनको अगर थोड़ा सा भी शर्म होता ना, थोड़ा सा भी शर्म होता तो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए वो पार्टी छोड़ देते हैं। अभी तो सर वो बोल रहा है ऑटो ड्राइवर तुझे बेटी जो शादी में भी पैसे देने के लिए बात कर रही थी। अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले कहा था पत्रकार जी कि उनके पास लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, इस प्रकार की घोषणा करने का अधिकार सीएम को है, वो मुख्यमंत्री है ही नहीं। किस आधार से वो जनता को ये कह रहे कि मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा? ये मोबाइल मेरा है तभी तो मैं आपको कहूँगा कि मैं आपको दूंगा। किसी दूसरे का मोबाइल देने का वादा मैं कैसे कर सकता हूँ? सीधी बातों में ठग मंत्री हैं, ठगते हैं और गुमराह करते हैं जनता को। 2025 में दिल्ली की जनता गुमराह नहीं होगी, दिल्ली की जनता इस बार उनको उखाड़ के फेंक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना